दसम खा करण अनुराग रूपेश अपना व्हाट्सएप नंबर तुरंत भेजें। पुनः अब आप देखिए, हमने आपको पहले बताया था एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको हमने होमवर्क दिया था, है ना। 3 थर्ड पार्ट हमने होमवर्क दिया था। 6 + √2 को आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं, क्या लिखा है। 1/√2 लिखेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किस रूप में होगी? आप जानते हो P/Q के रूप में होगी। ठीक है, PQ क्या है? ठीक, पूर्णांक है। Q क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। और ये भी जान लीजिए, और P तथा Q सह अभाज्य हैं, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, अब आप बताइए, अगर हम √2 को इधर कर देते हैं या ऐसा कर लेते हैं कि इसको परिमेयकरण कर लेते हैं, तो 1/√2 लिखा हुआ है। तो 1/√2, ठीक, परिमेयकरण के लिए √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो P/Q, तो √2 और नीचे क्या आ जाएगा? गुणनफल 2 आ जाएगा, PQ। ठीक, अब √2 ये 2 कहाँ जाएगा? P में चला जाएगा, 2P/Q। ध्यान देना, 2PQ सब क्या है? ये पूर्णांक हैं। बोलो, हैं पूर्णांक? नहीं। अगर पूर्णांक हैं तो 2P/Q क्या है? परिमेय संख्या है परिमेय ना भाई। 2 पूर्णांक P पूर्णांक Q पूर्णांक, तो इसका मतलब 2P/Q क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। परंतु आप देख लीजिए, परंतु √2 अपरिमेय संख्या है। बोलो, है कि नहीं? इसको हम सिद्ध भी कर चुके हैं। ठीक, इसका मतलब √2 इज नॉट इक्वल टू 2P/Q, अर्थात हमारा माना था हमने कि ये परिमेय संख्या है, मानना गलत है। ठीक है, अतः ठीक 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है फिर? ये अपरिमेय संख्या है। बोली, बात समझ में आ गई? आप इस पर को सिद्ध कर सकते हैं। तो तीसरे का ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये आपके लिए हमने गृह कार्य दे दिया। क्या है? 7/5। क्या सिद्ध करना है आपको? ये होमवर्क है आपका। ठीक, 3 सेकेंड। 7/5 क्या सिद्ध करना है? कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप जानते हो कि इसको हम कैसे करेंगे भैया। √5 × 7 है ही आपका, इसको क्या मान लोगे? P/Q। 7 कहाँ चला जाएगा? नीचे, P/7Q, है ना। तो 7 भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक, P भी पूर्णांक। अभी जैसे बताया हमने क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, बिल्कुल आप इसी प्रकार कर लें। हमने हिंट्स आपको दे दिया, ये आपका होमवर्क है। ठीक, अब आपकी प्रश्नावली 1.3 पूरी हो गई। ठीक है, अब आप क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर अगले, अर्थात एक्सरसाइज 1.4। सब भैया ध्यान दे लें। प्रश्नावली 1.4 देख लीजिए, अंतिम प्रश्नावली है ये और इस पाठ की। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4 चलने जा रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125। आपको
बताना है कि ये शांत है कि अशांत। भैया आप जान रहे हो कि जो हर है, हर क्या है बताइए, हर में 3125 है कि नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे हर का गुणनखंड कर लेंगे। किसका गुणनखंड कर लेंगे? हर का। तो देखिए हर गुणनखंड आप कर रहे होंगे बहुत पहले भी, कैसे कर दिया जाता है हम बता दे रहे हैं। 5 को भाग दे दिया हमने, 5 छक्का 30, एक बचा शेष, 5 दूनी 10, फिर एक 2 बचा शेष, 5 बचा 25, फिर 5 का भाग दे लो, 5 एक कम 5, एक बचेगा 12 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, फिर 2 शेष बचेगा, फिर 5 बचा 25, फिर 5 का भाग दे दो तो 25, फिर 5 का भाग दे दो 5, फिर 5 का भाग दे दो, एक बार जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने देखा हर के गुणनखंड, ठीक है, किस प्रकार के हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितने बार 5 है? 5 बार है ना, अर्थात क्या हो गया ये 5 की घात 5, ठीक है। तो हमने देखा 13/3125 लिख करके देखा हमने 13/5 की घात 5, ठीक। तो सभी भैया ध्यान देंगे, हर के हमने गुणनखंड कर दिया तो आपने देखा 5 की घात 5 आया, ठीक है। तो सदैव ध्यान रखें जब हर का गुणनखंड 2 की घात n या 5 की घात m, ठीक है, 2 की घात n या 5 की घात n या दोनों हों तो, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होगी? शांत होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बिना लंबी प्रक्रिया अपनाए, अर्थात इसका 13 में हम 3125 का भाग देंगे तो आप देखोगे भाग दे करके कि ये कट जाएगी, ठीक है। तो भाग देकर नहीं देखना है, हर के मात्र आपको गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड यदि 2 है या 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 10 या 2 की घात n, जैसे भी हो, या 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 या 5 की घात m या दोनों हो, ठीक है, 2 5 दोनों अर्थात 10 भी हो, 10 का गुणनखंड वैसे भी 2 गुणे 5 होता है, ठीक। तो हर के गुणनखंड अगर 2 या 5 या दोनों हैं तो आपकी परिमेय संख्या शांत होगी, ये पहचानने का नियम है। अब आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया आपको। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखेंगे तो 17/8, 17 क्या है आपकी 8। अब आप जान रहे हो कि जब हम 17/8 हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 17/2 की घात 3, यहाँ भी है ना 2 की घात n है, अतः दी गई परिमेय संख्या क्या है आपकी? शांत है। क्या है? शांत, अर्थात 17 में 8 का भाग दोगे तो ये कट जाएगा। अब आपसे कहा जाए थर्ड नंबर देख लो। थर्ड नंबर में 64/455 है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 64/455 में हम जब देख रहे हैं तो 455 ही तो हर है, 455 आपका हर है। तो जब 455 हर, तो इसका गुणनखंड करो कि नहीं करोगे? तो गुणनखंड कर लो। तो 5 9 45 और 5 एकम 5, फिर 7 का भाग जाएगा तो 7 एकम 7, कितना बचा 2 हो गया 21, 7 त्रिक 21, फिर 13 का जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हमने हर के गुणनखंड किया अर्थात 455 के गुणनखंड किया जो हर है, तो 5 गुणे 7 गुणे 13 आ गया। तो 5 तो है, ठीक है भाई, 2 हो या 5 हो या 10 हो या 2 गुणे 5 दोनों हो, ठीक, तब तो शांत है।
और इसके अतिरिक्त अगर कुछ आ रहा है तो फिर क्या है, अशांत है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर लिखोगे हर में 2 की घात n या 2 की घात m, ठीक है, या नहीं 2 की घात m नहीं, 5 की घात m, 2 की घात n या 5 की घात m, 2 की घात n या 5 की घात m के अतिरिक्त गुणनखंड है। ठीक है, और गुणनखंड कैसा होना चाहिए, अभाज्य। ये ध्यान रहे आपका। 2 की घात n, हर में क्या देखा हमने, 2 की घात n या 5 की घात m के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसमें 7 है और 13 भी है। तो अगर 2 या 5 या 10 के अतिरिक्त कोई भी है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो फिर परिमेय संख्या आपकी क्या होगी, बोलिए, अशांत होगी। क्या होगी, अशांत होगी। ठीक है, अर्थात 64/455 भिन्न कैसी है आपकी, अशांत है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के शांत अशांत समझ गए आप, अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। ठीक, इसका मतलब ये अशांत भी है और हो सकता है ये आवर्ती भी हो, अशांत और आवर्ती। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब जब आप भाग दोगे तो आप देखते हैं जो भागफल आता है ना, कि जैसे अभी भाग देने पर इस प्रकार आ जाए 0.010101 इस प्रकार आता चला जाए भागफल। ठीक है, तो ये क्या है आपकी आवर्ती है कि नहीं, बार बार वही अंक रिपीट हो रहे हैं। अशांत भी है और क्या है, आवर्ती भी है। तो अशांत आवर्ती समझ गए ना, अगर कट जाए तो भाई शांत हो गई। ठीक, अगर ना कटे तो अशांत आवर्ती। ठीक है, ये ध्यान रहे। शेष फिर बताया जाएगा आपको। इसके बाद आप 3rd नंबर हो गया आपका, 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर। ठीक है, ये सब क्या है आपके, ये सभी ग्रह कार्य हैं। क्या है आपके होमवर्क। आज कौन तारीख है, तारीख ध्यान रखिए। ये आपको ग्रह कार्य दिया गया है, सभी प्रश्नों को हल करना है। सभी का उत्तर आपको इसी प्रकार देना है, बिना लंबी प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया अपनाए हुए। अर्थात हर के गुणनखंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लें, किताब में आपके लिखा गया है ना। तो 1st, 2nd, 3rd हमने बता दिया, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th आपको करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 7th नंबर, हर के गुणनखंड खुद दिए हैं, पहले से दिए हुए। ठीक है, बात समझ नहीं, देखो 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है। 2, 5 के अलावा भी तो 7 है। इसका मतलब क्या है, ये हमको लगता है कि ये क्या अशांत है, अशांत है, आवर्ती है। ठीक है, इसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, पहले से दिया है। ठीक है, अब आप हमारी बात समझ गए होंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ग्रह कार्य मिल गए आपको। अच्छा, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ये लिखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हमें देना है, तो 1st नंबर को देखना है। तो 1st नंबर में जो पहला सवाल है वो 13/3125 है। ठीक है भैया, अब आप जान रहे हो कि ये क्या है आपका, शांत है। अभी आपने चेक किया है, ठीक है, गुणनखंड करके हर के, तो क्या निकला उत्तर, शांत। अब प्रश्न आपका जो दूसरा है वो क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो भैया ये परिमेय तो है ही आपकी। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार रूप में लिखना, अर्थात 13 में 3125 का भाग देना है। तो 13 में 3125
125 क्या करना है, भाग देना। तो भाग देना आपको आता भी, हमने बताया भी था आपको। 3125 का भाग दोगे जब एक में, एक अंक में तो दोगे, कै बार जाएगा, 0 बार। ये लीजिए कितना शेष आया, 1। अब क्या उतारेंगे आगे, एक अंक उतारेंगे, 13। ठीक है, एक अंक उतारेंगे, अगर 13 एक अंक उतार लिया है आपने, 13 बन गया है। अब आप जानते हो कि उतार लिया तो भाग देना पड़ेगा, तो कै बार भाग जाएगा, फिर 0 बार जाएगा। ठीक है, कै बार जाएगा, 0 बार। बात हमारी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 0 बार फिर कितना शेष आया, फिर 13 आ गया। अब आप जानते हो कि कोई अंक उतारने वाला नहीं है, तो क्या लगाएंगे, दशमलव। दशमलव लगाने के बाद कै 0 बढ़ाओगे, 1। अब बताओ, 1 0 बढ़ा लिया तो भाग देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। तो जब 3125 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 0 बार। ये लीजिए कितना शेष आया, 130 दशमलव लग चुका है, 1 0 बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, अब आप बताइए भाग कितनी बार जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, है ना। तो भाग कै बार जाएगा, फिर 0 बार जाएगा। तो फिर ये लीजिए, अब घटा लीजिए, फिर 1300 घटाना आया। अब इसके बाद 1 0 अपने आप बढ़ा सकते हो, चूँकि दशमलव लगाया जा चुका है। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आप जब भाग दो तो ज़रा विचार करिए कितनी बार भाग जाएगा। तो आप देख रहे हो ये 3 चौको 12, हमको लगता है करीब 4 बार जाएगा। तो 4 बार ले जाओ, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, घटा लो। ये 10 से 5 गया 5, और कुछ बचा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से 0 गया, नहीं 2 से 2 गया 0, बेकार है। अब आप जानते हो 1 0 फिर हम बढ़ा सकते हैं, फिर आप भाग दीजिए। तो जब आप फिर से भाग दोगे तो ज़रा विचार करिए कितनी बार जाएगा। तो जब आपने विचार किया, कई बार गया, ये एक बार तो जाएगा। ये 5000 है, ये 3125 है, तो एक बार ले जाओ। तो 3125 फिर घटा लो, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचेगा कितना, 9, 9 से 2 गए 7, यहाँ कितना बचेगा, 9 से 1 गया 8। ठीक है, हम लगा ही चुके हैं। आप फिर एक बार ले जाओ भाग, एक बार कहें 1 0 बढ़ाएंगे ना, 1 0 बढ़ा लो, 1 0 बढ़ा लो। ठीक है, यहाँ भी बचेगा क्या कुछ अभी। तो यहाँ जब बचेगा तो कितना बचेगा, 4 से 3 घट गया 1। ठीक है, 1875 बचा। अब इसके बाद 1 0 बढ़ा सकते हो, अगर 0 बढ़ाया तो फिर भाग देना पड़ेगा। अब आप विचार करेंगे कई बार भाग जाएगा, तो हमको लगता है शायद 6 बार जाएगा। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, है ना, हासिल 1, 6 कम 6 1 7, 36 18। ये देखिए कट गया। तो आपने देखा जब हमने भाग दिया तो भागफल हमारा ये 0.000416। बोलिए, शांत है कि नहीं, ये शांत है शांत ना, क्योंकि कट गया। अगर न कटता होगा तो क्या होता, अशांत होता। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो शांत हैं, जो परिमेय संख्याएं हमारी शांत हैं, उन्हीं का भाग देना है ना। अब भाग दे करके भागफल लिखना है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न कहाँ है, 1 में। तो हमने फर्स्ट नंबर बता दिया, सेकंड थर्ड मतलब कहने का जो शांत है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में जो शांत हैं। ठीक, आप चेक कर लोगे। चेक करने के पश्चात जो शांत हैं उनका आपको भाग दे करके सब में उत्तर लिखना है, अर्थात भागफल क्या आएगा। ठीक, शेष अगले वीडियो में। कार्य आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से करिएगा। धन्यवाद।